बर्फ़ गिरी है, उमर गवर्नमेंट की पोल खुल गई। जिस तरह से उन्होंने लोगों के साथ वादे किए थे, 200 यूनिट बिजली, 12 गैस चूल्हे, चावल का किया था, 1 लाख जॉब्स का किया था, और डेली वेजरों को परमिट करने का जिस तरह से उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, अभी तक गवर्नमेंट सारी महज में नाकाम हो चुकी है और कुछ कर नहीं पा रही है। उसी तरह से जिस तरह से परसों से कागजी स्टेट्स के ज़रिए उमर साहब सड़कों से बर्फ़ हटा रही है, ये खाली कागज़ों पे है, स्टेटमेंट्स के ज़रिए, लेकिन जहाँ तक हकीकत में देखा जाए अभी तक लिंक रोड जो है वहाँ अभी सफाई नहीं है, वहाँ अभी भी बर्फ़ है, और बहुत सी जगहों से अभी भी लोग कह रहे हैं कि हमें बर्फ़ नहीं हटाई गई है। मुख्तलिफ वीडियोज़ वायरल भी हुए हैं जिस तरह से लोगों ने इस गवर्नमेंट की शिकायत की। लगता है कि उमर साहब सिर्फ स्टेटमेंट के ज़रिए ही यहाँ के लोगों को खुश रखने की कोशिश कर रही हैं, जब हकीकत में देखा जाए, जब हम ग्राउंड ज़ीरो की तरफ देखते हैं, गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल हो चुकी है। थोड़ी सी बर्फ़ गिरी है, ना लाइट है, ना पानी है, और ना अभी तक सड़कों से बर्फ़ गिरी है। जहाँ तक इस गवर्नमेंट का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट हर महज पे फेल हो चुकी है, ये अभी कुछ कर नहीं पाए हैं। ख़ासकर इन चले कलान के दिनों जो हार्ड विंटर यहाँ होता है, हार्श विंटर होता है, इन दिनों पावर की सप्लाई जिस तरह से मुतासिर हो रही है, जिस तरह से अनशेड्यूल्ड कट्स हो रही हैं, और उमर साहब का स्टेटमेंट भी आपने देखा, पहले उन्होंने कहा था जब वो आउट ऑफ पावर थे, हम मेट्रो पे बैन लगा देंगे, हम मीटर हटाएंगे, लेकिन अभी उनका स्टेटमेंट उसमें भी चेंज हुआ है और उन्होंने कहा है कि 100% मीटर हम यहाँ लगा देंगे और तभी बिजली बन सकती है। लेकिन ये इनकी रवायत रही है, जो स्टेटमेंट वो देते हैं खुद उससे फिर मुकरना, फिर उससे फिर जाना, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की रवायत रही है। सब सारा जब मिला के हम कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, किसी भी महाज पे अभी तक ये कुछ नहीं कर पाए। लोग फिर से मुतासर हो रहे हैं। देखिए, लोगों की बड़ी मुश्किलात हैं। मैंने कहा ना पानी है, ना बिजली है, और ना अभी तक सड़कों से बर्फ़ की सफाई की गई है। लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलात में मुब्तला हैं। उमर साहब को चाहिए कि कागजी स्टेटमेंट से ऊपर आके ग्राउंड ज़ीरो पे एडमिनिस्ट्रेशन को एक्टिव बना के, फाल बना के सड़कों से बर्फ़ हटाया जाए, बिजली और पानी का जो मसला लोगों को यहाँ दरपेश है उसको हल किया जाए। उमर सरकार की तरफ से लगातार एक चीज़ को लेकर मांग की जा रही है, जो कि छुट्टियों के बारे में बताया जा रहा है कि शेख उमर की जो छुट्टी है उसको फिर से उसी तरह से वापस। देखिए, देश एक है, कानून एक है। अगर हम सीएम्स की जन्मदिन पे या उसकी जो यूम वफ़ात है उस पर हम छुट्टियां मनाना शुरू कर दें तो मुझे लगता है पूरा साल भारत सरकार में छुट्टियों पे चला जाएगा, क्योंकि सैकड़ों चीफ मिनिस्टर अभी तक गुजरे। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात करें, देखिए जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सैयद भी बहुत ही कदावर लीडर थे और वो भी यहाँ चीफ मिनिस्टर रहे हैं। मीर कासिम सादिक साहब वो वज़ीर आज़म और सीएम भी रहे हैं। अगर शेख साहब की जन्मदिन पे 5 दिसंबर को या उनकी वफ़ात पे यहाँ छुट्टी मनाई जाए तो फिर मुफ्ती साहब की जन्मदिन या उनकी यूम वफ़ात पे भी छुट्टी होनी चाहिए। सादिक साहब भी, मीर कासिम भी, इक्वल ट्रीटमेंट सबको मिलना चाहिए। शेख साहब भी यहाँ सीएम रहे हैं, ठीक है, शेख साहब कदावर लीडर रहे, लेकिन मुफ्ती साहब भी किसी से कम नहीं, वो भी बड़ी कदावर लड़ रहे हैं, मीर कासिम से भी। ये जो छुट्टी 5 दिसंबर को मनसूख हुई है, हम उसका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। ये एलजी इंतज़ामिया का दानिशमंदाना कदम है कि उन्होंने 5 दिसंबर की छुट्टी को मनसूख किया है, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर देखिए देश दुख में है, सोग में है, 7 दिन का सोग चल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि न्यू ईयर की जिस तरह से गवर्नमेंट में फंक्शंस होती थी उनको भी अभी कैंसिल किया गया। हमने देश के 2 दफ़ा के वज़ीर आज़म को खोया है, मनमोहन सिंह जी को खोया है, जो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट के थे, एक अच्छे लीडर और एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। अभी हम सोग में हैं, मुझे नहीं लगता है कि सोग में इस तरह से न्यू ईयर मनाना वो जायज़। अपनी तरीके से लोग कहाँ क्या करेंगे, लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, गवर्नमेंट ने जो हमारा झंडा है, कौमी झंडा, उसको भी सरनगू किया है, उसको भी थोड़ा झुका दिया है, और उसका सीधा सा मतलब है कि देश अभी सोग में है, दुख में है, और ऐसी गवर्नमेंट लेवल पे कोई फंक्शन नहीं होगी। अब लोग हैं, अपने लोग अपने तरीके से क्या करेंगे उसमें हमें